और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता सागर कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सागर कुमार जी, इस वक्त तो आप काफी डिमांड में हैं क्योंकि असली किंग मेकर की भूमिका तो आप और टीडीपी ही निभा रहे हैं। सरकार बनाने में आपकी और टीडीपी की जो भूमिका है उससे अब आप लोगों की उम्मीदें भी काफी अधिक होंगी। नई सरकार में जेडीयू की क्या कुछ प्रत्याशा है? देखिए ऋषु त्यागी जी, पहले तो आज इस परिचर्चा में आमंत्रित किया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और जब आपने कहा कि नई सरकार का गठन हुआ है, एक बार फिर से इस देश में एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है, ये जरूर है कि इसमें चंद्रबाबू नायडू जी की और माननीय नीतीश कुमार जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम लोग पहले से एनडीए के साथ मिल करके हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और हम लोग स्वाभाविक रूप से एनडीए के साथ रहेंगे। हम लोगों ने एनडीए को समर्थन पत्र भी अपना दिया है और आज भी हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का भी ये बयान आया है कि हम लोग पूरी मजबूती से एनडीए के साथ और मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। रह गई बात की जो हमारी आशा है नए सरकार से, हम लोगों ने बिना शर्त मोदी सरकार को समर्थन दिया है और हम लोगों ने किसी तरह का कोई डिमांड नहीं रखा है। जो भी साझा न्यूनतम प्रोग्राम होगा, जो भी रेशियो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जो भी रेशियो तय होगा, तो सभी दल के लिए मान्य होगा, वही जनता दल यूनाइटेड के लिए भी मान्य होगा। हमारी कोई अलग से कोई डिमांड नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि तीसरी बार जो है देश में मजबूत सरकार बने और यह देश गति पकड़े। आप कह रहे हैं कि आप लोगों की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर तो आप पहले ही यहाँ पर साफ कह चुके हैं कि एक बार इस पर फिर से पुनः विचार किया जाए। वो सब्जेक्ट पर हम लोगों का डिमांड है, जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं, जो योजनाएं हैं, जो पूर्व में चल रही थी या आगे जो योजनाएं आएंगी, उसमें कई तरह के बात विचार में भेदभाव हो सकता है। मंत्रिमंडल को लेकर के, मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के और इस सरकार को समर्थन देने के विषय में जनता दल यूनाइटेड की कोई मांग नहीं है। लेकिन लगातार खबरें बिना शर्त समर्थन की आप बात कर रहे हैं सागर जी, लेकिन खबरें तो आज लगातार सुबह से यही मिल रही हैं कि नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालय की मांग की है, जिसमें कई सारी चीजों को भी कहा गया है। बिहार को विशेष राज्य देने के साथ ही 4 सांसद पर 1 मंत्रालय का फॉर्मूला सरकार के सामने रखा है और 12 सांसद जेडीयू के हैं, इसलिए नीतीश 3 मंत्रालय चाहते हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वो रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय चाहते हैं। देखिए, लगातार इस चर्चा पर हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि मीडिया इस तरीके की चर्चा को जन्म दे रही है कि जनता दल यूनाइटेड ने 3 मंत्रालय मांगा है, 4:1 का रेशियो है सरकार में शामिल होने को लेकर के। हो सकता है कि ये चर्चाएं वहाँ चल रही हो, लेकिन जो समर्थन पत्र हम लोगों ने दिया है उसमें कहीं हम लोगों ने कोई डिमांड नहीं रखी है। जहाँ तक बात है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो बात है, तो हम लोग जब एनडीए के साथ नहीं थे तो भी हमारी मांग केंद्र सरकार से थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। स्पेशल पैकेज के लिए हम लोग तब भी प्रयासरत थे और आज जब हम लोग साथ में हैं तब भी हमारी ये मांग जरूर है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, वास्तव में बिहार पिछड़ा स्टेट है, वहाँ पर स्पेशल पैकेज मिलना है। चलिए, कहीं तो कुछ चर्चाएं हुई होंगी, ऐसे ही तो कोई बात बाहर निकल कर नहीं आ जाती है। सागर कुमार जी, जिन बातों को लेकर आप यहाँ कह रहे हैं, मंत्रालयों की अगर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राकेश सिंह यादव जी, क्योंकि आप तो लगातार जब प्रचार प्रसार कर रहे थे चुनाव के समय, तो आप लगातार अग्निवीर का जो मुद्दा था वो जोर शोर से उठा रहे थे और आप लगातार इस बात को ही कह रहे थे कि 4 साल बाद उन युवाओं का क्या होगा। अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस पूरी योजना को ही हम समाप्त कर देंगे। अब कम से कम आपके साथ नहीं है नीतीश कुमार, लेकिन इस बात को लेकर वो जरूर यहाँ पर कह रहे हैं सरकार से